तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत करते हैं ईडन ट्रूथ की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों इसमें पूरी दुनिया में बहुत से रहस्यों को हम जान चुके हैं, जैसे कि ग्रहों का चमकना, स्टार, सूर्य के बारे में, ऐसे ही बहुत सी चीजें। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ जान पाए हैं, लेकिन उसके बारे में सही ढंग से नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक तथ्य है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है और वर्ल्ड स्पेस में भी इसका उपयोग होता रहता है। उसके बाद भी इसको अच्छे से समझ या फिर समझा पाना मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में रुचि रखते हैं और ब्रह्मांड के इस मुश्किल लगने वाले तथ्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ईडन ट्रूथ की इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि क्वांटम फिजिक्स का वह पार्ट होता है जिसमें हम पूरे यूनिवर्स के बहुत छोटे पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जैसे बहुत से सूक्ष्म पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम फिजिक्स 20th सेंचुरी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स तथा क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो चलिए ये बात तो क्लियर हुई कि हम आखिर इसमें पढ़ते क्या हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या कि इसकी खोज किसने, कब और कैसे की थी। तो दोस्तों मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने 14 दिसंबर 1900 को क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह बताया कि लाइट व अन्य मैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी का कंटिन्यूसली फ्लो ना करके एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलते रहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के नींव व इस अवधारणा के कारण मैक्स प्लैंक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। प्लैंक की इस बात ने फिजिक्स वर्ल्ड में एक नया वंडर मचा दिया। हालांकि इसी परिकल्पना का उपयोग करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों आइए अब देखा जाए कि क्वांटा क्या है। देखिए मैक्स प्लैंक द्वारा पाए गए एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं, और जितने भी क्वांटा होते हैं उनकी ऊर्जा निश्चित होती है तथा सिर्फ लाइट के रिकरिंग पर निर्भर करती है। इसका एक फार्मूला बनता है जिसे -E=hv। यहाँ पर हम h को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं तथा u को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको बता दें कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती हैं जैसे हवाएं चलना आदि, उन सब में क्वांटम फिजिक्स का एक बड़ा हाथ होता है। पूरा जितना कंप्यूटर वर्ल्ड है वह भी क्वांटम फिजिक्स पर ही निर्भर है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आज साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स को खोजा ना होता और साइंटिस्ट ने इसे समझा ना होता, तो आज आप और हम इस मोबाइल व कंप्यूटर से बहुत सी चीजों का उपयोग नहीं कर पाते। आपको बता दें कि आप जिस GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं वह भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। और समझ लीजिए आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करते हैं वह सब क्वांटम फिजिक्स की ही बदौलत है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्वांटम फिजिक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भाई साहब वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आइए अब देखते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डुअल नेचर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए यूनिवर्स में सब कुछ पार्टिकल्स तथा वेव के रूप में होता है, यानी पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एक ही समय में कण व तरंग के रूप में रहता है। इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के नजर से पूरे यूनिवर्स में विद्यमान हर वस्तु में कुछ गुण कण के तथा कुछ गुण तरंग के होते हैं, यानी कि क्वांटम पार्टिकल्स व इलेक्ट्रॉन एक ही समय में वेव व एटम दोनों होते हैं। यह था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, यह सभी कॉन्सेप्ट पर अप्लाई होगा, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए या किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आप अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी को क्वांटम फिजिक्स का एक अहम कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्वांटम वर्ल्ड में बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स। और क्वांटम फिजिक्स में किसी भी घटना का होना यानी कि प्रोबेबिलिटी निश्चित नहीं होती है। इस वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है और क्वांटम पार्टिकल्स का सही लोकेशन जान पाना आसान नहीं होता, यानी पार्टिकल्स की सिचुएशन एंड लोकेशन अनसर्टेन बनी रहती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्वांटम इंटेगलमेंट। इस कॉन्सेप्ट में यह बात है कि क्वांटम इंटेगल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपस में उलझी हुई रहती हैं और यह जुड़वा बच्चों की तरह बिहेव करती हैं, यानी अगर किसी एक पार्टिकल के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करी जाए तो उसका सेकंड पार्टिकल्स पर भी अफेक्ट होता है। और अगर आप दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें तो भी यह क्रिया बरकरार रहती है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल अर्थ पर है और दूसरा पार्टिकल मार्स पर है, फिर भी अगर आप अर्थ वाले पार्टिकल पर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं तो उसका असर मार्स वाले पार्टिकल पर भी पड़ेगा। इतनी जटिल इस क्वांटम फिजिक्स के कारण महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए इसे स्वीकार करने में हालत खराब हो गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह दुनिया 100% एग्जिस्ट करती है। वे इसके पक्ष में किए गए सभी एक्सपेरिमेंट का रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
और क्वांटम फिजिक्स के भी काफी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जो इसी तरह मजेदार व नॉलेजेबल रहेगी। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं।